तो जैसे कि बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि डीएम एनर्जी का उदय हो रहा है, मैम ये चैनलिंग 100% सही है। तो आज मैं ये एक सच रिवील करना चाहती हूँ आप लोगों के पास कि मैं जो जेम वाले डीएम हैं उनके साथ सोल पर्पस क्यों कर रही हूँ, क्या मेरा मकसद है उनको सपोर्ट करना। तो 2024 में मुझे कुछ ऐसी गाइडेंस मिली थी, डाउनलोडिंग मिली थी कि जब जो डिवाइन मैस्कुलिन मेरे संपर्क में आए थे तो मुझे स्टेट यूनिवर्स से एक गाइडेंस मिला था कि कलेक्टिव में मैट्रिक्स में डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइक स्टक है, सॉर्ट ऑफ मैट्रिक्स ट्विन, कि वो उभर नहीं पा रही है। और कहीं ना कहीं मुझे अपना पर्सनल सपोर्ट देके, नॉट पर्सनल बिकॉज अगर समझ लीजिए कि हम सब आर्मी हैं, तो मान लीजिए कि मैं कमांडर हूँ जो आप लोगों को कहीं ना कहीं गाइड कर रही हूँ और आप लोग एक्चुअली मेरे थ्रू अपनी एनर्जी कलेक्टिव में यूज़ कर रहे हो। तो मुझे गाइडेंस मिला था कि मुझे एक डिवाइन मैस्कुलिन को सपोर्ट करना है। उस वक्त उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जीज़ उभर नहीं पा रही थी। सो मैंने ज़िम्मा लिया कि ठीक है, इस डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को मैं प्रयास करूँगी उभारने का, और मैंने आप सबका सहारा लिया। और आज का वो दिन है कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ को जब डीएफ एनर्जीज़ का सपोर्ट मिला, तो जहाँ वो स्टक थे, बहुत ज़्यादा डीप रूटेड स्टक थे, वो एनर्जीज़ बाहर आई, उठी, और आज डीएम खुद कहते हैं कि डीएम एनर्जी का उदय हो चुका है। और अब यही डीएम बाकी डीएम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी डीएम एनर्जी, उनके अंदर की डीएम एनर्जी का उदय, उनकी सूर्य जो उनके लोअर चक्रास को एक्टिवेट करके इस एनर्जी को एक्टिवेट, कलेक्टिव में हर एक डीएम को एक्टिवेट करना, और साथ ही साथ पूरे साल भर हमारे चैनल को प्रोटेक्शन देना थ्रू हनुमान पेंडेंट, गणेश पेंडेंट, और साथ ही साथ आपके अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को रुद्राक्ष पेंडेंट से बैलेंस करना। तो डीएम एनर्जी खुद डायरेक्टली हमारे डीएफ्स को सपोर्ट कर रही है। इससे बढ़ के और एक सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती। तो चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे डीएम से। हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप। तो आज मेरा फिर मिलने का मौका मिला हमारे जेम वाले डीएम से, तो मैं सोचा चलो एक सवाल मैं आज फिर आप लोगों के लिए पूछ लेती हूँ। और जो डीएफ्स लोगों का अक्सर कॉमन क्वेश्चन होता है, मुझे लगता है सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता होगा, कि अगर हम इस जर्नी पे हैं, हमारे डीएम, हम एक ही सोल हैं और वो हमसे प्यार करते हैं, तो वो अपने प्यार को एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हैं, या मैं कहूँ कि वो रोमांस क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएम प्यार नहीं करते। डीएम का नेचर होता है, वो अपनी बातों को कम शब्दों में रखते हैं। वो दिल से बहुत प्यार करते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते। वो उनका ह्यूमन नेचर है और कोई कमी नहीं। आपकी परवाह करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, सब करेंगे। आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी, खड़े रहेंगे। दिखावा नहीं करते, बस सच्चाई है। बहुत खूब जो आपने शब्द बोला है, दिखावा नहीं करते। देखिए कि हमारे डीएम ऑलरेडी जानते हैं कि हमें ऑथेंटिक होना है, दिखावा नहीं करना है, प्योर होना है। तो इस पर मैं अपनी तरफ से भी एक लाइन ऐड करना चाहूँगी हमारी प्यारी डीएफ्स लोगों को, कि हमें भी समझना चाहिए कि डीएम के साइड में कई प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, हालात होते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं लाइफ में। कभी कभी वो लोग कई ऐसे हालात में फंसे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती कि हो सकता है कि वो उन चीज़ों के कारण से आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। तो ये हमें समझना है, क्योंकि हम लोग वन सोल हैं। तो अगर हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शायद कुछ ऐसे हालात हैं कि जो वो इतना प्रेम करते हुए भी बोल नहीं पा रहे हैं, या कुछ अपनी लाइफ में स्टक है, परेशान है, जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि कभी हम अपने डीएम को कितना प्यार करते हैं पर हम लोग जब परेशान होते हैं तो हम भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो कभी कभी समझना चाहिए कि डीएम की साइड में भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, ज़िंदगी की कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं कि वो शायद
उसमें इतने डूबे हैं, परेशान हैं कि वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है समझना, और ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम वन सोल हैं। हम खुद ही कहते हैं कि हम एक ही हैं, तो हम क्यों नहीं समझ सकते कि हाँ वो किसी हालात में फंसे होंगे। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है एज ए डीएफ। बहुत खूबसूरत आंसर। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अक्सर डीएफ जब सेशन में मेरे पास आती हैं और वो ये कहती हैं कि क्योंकि मेरे डीएम बहुत साइलेंट हो चुके हैं, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं या वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो उनको मन करता है कि वो सोलमेट्स के पास जाएं। और तो आपको क्या लगता है कि क्या डीएफ को सोलमेट्स के पास जाना चाहिए? क्योंकि वो सोलमेट्स पैम्पर करते हैं, बिकॉज सोलमेट्स जो होते हैं वो पैम्पर करते हैं। सोलमेट्स वो सब देते हैं जो वो ट्विन फ्लेम से चाहती हैं। सोलमेट्स पैम्पर भी करते हैं, सोलमेट्स वैलिडेशन भी देते हैं, वो रोमांस भी करते हैं, वो हर कुछ करते हैं। तो कभी कभी डीएफ इनोवा करते करते थक जाती है और उसे ये लगता है कि पता नहीं डीएम आएगा कि नहीं आएगा, चलो मैं सोलमेट के संग चली जाती हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या डीएफ को सोलमेट के संग जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। अपनी यात्रा को वो भटक जाती है, अपनी यात्रा छोड़ के दूसरी यात्रा पर निकल जाती हैं, तो सोच उनकी दूरियां और बढ़ जाती हैं। जितनी दूरियां बढ़ेंगी उतना आपका ही नुकसान होगा, दोनों का ही होना है उसमें तो, लेकिन आपका ज़्यादा होगा क्योंकि भटक आप रही हैं। आप स्थिति परिस्थिति से जाने सामने वाले की क्यों, क्या वजह है जो वो टाइम नहीं दे पा रहा है, कहाँ बिजी है, क्या समस्याएं हैं उसके साथ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानने के पहले कोशिश करें। एग्जैक्टली चाहे कितने साल लग जाए। मान लीजिए कि आपके डीएम 2 साल से आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, 3 साल हो गए। मैं समझ सकती हूँ कि डीएफ इंतज़ार कर करके थक जाती है और उसको लगता है कि शायद वो कभी नहीं आएगा। पर समझना चाहिए कि 3 या 4 साल लग क्यों रहे हैं। शायद हम इनर वर्क ठीक से नहीं कर रहे हैं, हम वेट कर ही क्यों रहे हैं। वेटिंग एनर्जी इज़ ए चेजिंग एनर्जी। तो आपका डीएम कभी नहीं आ सकता। दूसरी चीज़ कि आप अभी तैयार नहीं हुए हो, अगर आप स्टक हो तो, और आप अपनी यात्रा को पूरा किए बगैर अगर आप सोलमेट के संग चले जाओगे तो पूरी ज़िंदगी आपका डीएम का भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने अपनी ग्रोथ करी नहीं। आपकी ग्रोथ जुड़ी है डीएम से। डीएम भी इस जन्म में ग्रो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने अगर जर्नी को बीच में छोड़ दिया इस जन्म में, तो ये यात्रा अगले जन्म में फिर आएगी, लेकिन फिर नए सिरे से आएगी। और जब तक आप इस यात्रा को यहीं छोड़ दोगे, परमात्मा आपको चैन से जीने नहीं देगा। जैसे कि पिछले बार हमारे डीएम ने बताया था कि जब डीएम और डीएफ अलग रहते हैं तो वो खुश नहीं रहते हैं। तो अगर आपने दिमाग को सोच के, दिमाग के हिसाब से अपने डीएम के संग यात्रा पूरी करने की जगह पर अगर आपने किसी और को चुन लिया, तो एक तो आपकी जर्नी, आपका ही जन्म खराब हो गया और आप बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको इसी पर्पस के लिए जन्म दिया था। तो परमात्मा को कोई अबेंडेंस नहीं देगा, आपकी ग्रोथ होगी ही नहीं होगी बिल्कुल। आप अगर सोलमेट के संग चली भी गए तो शायद वो सोलमेट बाद में कार्मिक बन जाए, चाहे सोलमेट आज वो पैम्पर कर रहे हैं वो खुद ही आपको छोड़ के चले जाएं। तो आप इस प्रकार से अपनी यात्रा को खुद ही ख़राब कर रहे हो और आपकी ग्रोथ के संग आपके डीएम की भी ग्रोथ ख़राब हो रही है, क्योंकि आप लोग एक ही हो। अगर आपकी ग्रोथ ख़राब हुई, अगर आप स्टक हुए, तो आपके कारण से आपके डीएम खुद स्टक हो जाएंगे। और सच तो ये है डियर, आपके डीएम से वेट कर रहे हैं कि तुम जल्दी तैयार हो, मैं तो वहीं खड़ा हूँ। तो हमें तैयार होना है बस। अब हमें कहीं जाना नहीं, हमें कहीं भटकना नहीं, हमें सिर्फ अपने आप को तैयार करना है। आपके डीएम तो आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए ना, जैसे हम तैयार होते हैं वो हमारे पास कैसे आ जाते हैं, क्योंकि सच तो ये कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी डीएफ कब तैयार हो और हम एक होकर मुद्दत को सर्व करें। आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल। दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबका यूनियन हो।